तो आज से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की सपोर्टिंग मटेरियल करवाऊंगा और अगर आपका रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया रहा तो और भी चैप्टर की सपोर्टिंग मटेरियल आपको करवाऊंगा। और आप मेरे से लिखवा के ले लो, सपोर्टिंग मटेरियल में से डेफिनेटली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आप सबकी परमिशन है तो चैप्टर को स्टार्ट करा जाए, बताओ। अगर मेरे दोस्तों की परमिशन है तो क्या चैप्टर को स्टार्ट करा जाए? क्या हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें? बताइए। हेलो अजय, हेलो आयुष, हेलो पवन, सभी का हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में वेलकम है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो चार छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा जो हमें आज के सेशन में यूज करनी है। आप मुझे पहले आंसर बताओ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आप कहेंगे सर जी आप यहाँ पे लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर सर एक कंडीशन भी आप साथ में नोट कर दो कि a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम यहाँ पे दो रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरो का। सभी बच्चे बताएंगे कि सम ऑफ जीरो का आंसर क्या होता है। और एक रिलेशन हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन क्या होता है। क्योंकि देखो आप सपोर्टिंग मटेरियल कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी का बेसिक बहुत अच्छे से मालूम है। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रहती है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है सी अपॉन ए। बताइए मैंने सही लिखा या गलत लिखा? बच्चे कह रहे हैं सर एकदम 100% सही लिखा, वेरी गुड। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। फटाफट से आंसर देंगे सभी बच्चे। क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है पवन? क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स की पावर 2 प्लस में सी एक्स प्लस में डी। राइट। और यहाँ पर हम कंडीशन लिख सकते हैं कि इस केस के अंदर a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सही है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास तीन रिलेशन होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस का, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में इसी से क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ जीरो का। सेकंड रिलेशन होता है इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, पहले प्रोडक्ट करो फिर उनका सम करो, सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और तीसरा रिलेशन इसके अंदर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। क्या मेरे दोस्तों को यहां तक कोई दिक्कत है? इन तीन चीजों में जो मैंने आपके सामने लिखी है, क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? मुझे बताओ। ओ माई गॉड, बैटरी खत्म होने वाली है, शिट। अरे भाई रुक जा यार, भाई हम कड़ी चावल खा रहे हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते खाएंगे कड़ी चावल हम। चलो देखो, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्यूबिक पोलिनोमियल में सेम होती है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू होती है सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको? उत्कर्ष, यहाँ तक कोई डाउट? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड माइनस डी अपॉन ए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ वन रूट ऑफ अ पोलिनोमियल, हमें एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, हमें इस पोलिनोमियल का एक रूट रेसिप्रोकल बोला हुआ है दूसरे रूट का, तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। राइट। तो देखो मान देते हैं जो इसका पहले वाला रूट है वो अल्फा है। तो आप मुझे बताओ क्या इसका दूसरे वाला रूट जिसको हम बीटा लेते हैं, क्या बीटा की वैल्यू 1/अल्फा होगी नहीं होगी? से यस और नो। अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला हुआ है। हाँ या ना? वेरी गुड। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अगर मैं 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर मैं अल्फा को मल्टीप्लाई करूं बीटा से, यानी कि मैं अल्फा को मल्टीप्लाई करूं 1/अल्फा से, तो इसका आंसर बनेगा 1। तो हमें यहाँ से ये पता चला हम इसके अंदर यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू बनेगी 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू बनेगी 1। आप मुझे बताइए सी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है। इस वाली पोलिनोमियल में से हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू अपने पास 5 है,
बी की वैल्यू अपने पास 13 है और सी की वैल्यू अपने पास के है। तो हम यहाँ लिख देंगे सी की वैल्यू अपनी के है और अपने ए की वैल्यू है 5। तो नॉर्मल वैल्यू पुट कर दो, के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे के का आंसर बन जाएगा 5 और आप लोगों ने आंसर दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, बताइए कोई डाउट यहाँ तक? बेटा उज्जवल 100 में 100 नंबर का तो पेपर भी नहीं आता, 80 में से 80 आ जाएंगे। ओके अनमोल सागर, समझ गए बात को? पवन जी आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हमें एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए स्मॉल सी की वैल्यू क्या है? सबसे पहले हमें इस पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम पोलिनोमियल नोट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 माइनस सी। आप इसको ऐसे नोट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स आएगा और पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी आएगा और फिर आएगा माइनस सी। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? और इसके बाद आप मुझे बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस पी है और कैपिटल सी की वैल्यू माइनस पी माइनस सी है? बताइए जरा यहाँ तक कोई डाउट है आपको? चलो, तो अब मुझे आप ये बताओ, अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं माइनस बी अपॉन ए करके लिख दूं? और इसी तरह क्या मैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को सी अपॉन ए करके लिख दूं? बताइए, आंसर दीजिए यस और नो। बताइए बताइए इसका आंसर बताइए मुझे। बेटा ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, ये हम सोल्व करेंगे तो पता आएगा। सी वाला समझ नहीं आया तो देखो, हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी से कंपेयर करा। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है तो एक्स स्क्वायर के साथ में ए है, एक्स के साथ में कैपिटल बी है तो एक्स के साथ में माइनस पी है, जो रिमेनिंग बचा वो सी है, तो यहाँ पे रिमेनिंग है माइनस पी माइनस सी। अब बताइए, अब बताइए उत्कर्ष। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। इसको पहले यहाँ पे नोट करेंगे, वैल्यू है अपने पास अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1। तो एक काम करो, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा अल्फा बीटा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा प्लस अल्फा। 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास बीटा और 1 सेम टू सेम रहेगा। हमें बोला हुआ है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। हमने देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या फाइंड करी है? हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या फाइंड करी है? देखो सी डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पे पहले पुट करो ना आंसर। ये बनेगा माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर ये बनेगा माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाय 1। आप इसको लिख सकते हैं ओनली पी और आप इसको लिख सकते हैं माइनस पी और माइनस सी। तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर है हमारे पास माइनस पी माइनस सी, प्लस का एडिशन है अपने पास प्लस में पी, प्लस का 1 सेम इक्वल टू 0, पी पी कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा अपने पास। आप कह सकते हैं सर सी की वैल्यू आ गई अपनी पास 1। बताइए कोई डाउट? आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बताइए भविष्य जी, आपको यहाँ तक कोई डाउट है? आंसर आ गया सी इज इक्वल टू 1 और ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आएगा। आंसर 1 होगा, बिल्कुल आंसर 1 होगा बेटा, एकदम आंसर 1 होगा। ठीक है जी, आंसर एकदम 100% 1 होगा। ओके चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया। सो इजी क्वेश्चन। श्रुति बिल्कुल वेरी गुड, श्रुति बहुत बढ़िया। रेहान जी कह रहे हैं अकेले अकेले, बेटा क्या करें, पढ़ाने के साथ साथ पेट पूजा भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम लड्डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 1 0। देखिए बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग में ना रिपीट करने के लिए मत बोला करो, राइट? रिपीट करने के लिए मत बोला करो, आप लोग अपने आप रिपीट करके देख लिया करो। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताता हूँ,
तब बताया करो कि सर मुझे इस पॉइंट में डाउट है। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे देखो, ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वो 2 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसके अंदर 2 को डायरेक्ट पुट कर देना। इसके अंदर आप 2 को डायरेक्ट पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बनेगी 6, प्लस करेंगे k से और इक्वेट करेंगे 0 से, तो 6 + 4 करेंगे 10, 10 में प्लस करेंगे k = 0, यानी कि k की वैल्यू आ गई -10। बताइए अब आपको कोई डाउट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उत्कर्ष जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 4 + 6 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10। ओके, 6 + 4 10। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x² + a+1 ब्रैकेट x + b। तो मुझे सभी बच्चे आंसर देंगे कि कैपिटल A की वैल्यू क्या है, कैपिटल B की वैल्यू क्या है और कैपिटल C की वैल्यू क्या है। तो कैपिटल A की वैल्यू 1 है, कैपिटल B की वैल्यू a+1 है और कैपिटल C की वैल्यू b है। सही है जी, ओके। तो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लगाते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस को ऐड करो, यानी कि 2 में ऐड करो -3। तो अगर मैं 2 में -3 करूंगा मेरे पास आएगा -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a विच इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया कैपिटल B अपॉन a इज इक्वल टू 1। हमने देखो कैपिटल B की वैल्यू निकाली है स्मॉल a+1 और a की वैल्यू हमें दे रखी है 1 विच इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देखिए a+1 इज इक्वल टू 1, तो आपका a का आंसर आ गया 0। हम देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस a = 0 से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a -7 है, यहाँ पर a 2 है, यहाँ पर a 5 है और यहाँ पे a 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर किसी को बी का आंसर मैच करके देखना है तो वो यहाँ पे करके देख सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हेल्प से। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि आपको इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 बनेगा। यहाँ पे आएगा कैपिटल C अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू -6। कैपिटल C की जगह पर आएगा स्मॉल b, कैपिटल A की जगह पे आएगा 1 विच इज इक्वल टू -6। तो आपने देखा b की वैल्यू आ गई -6। ठीक है जी, आप सबका आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सृष्टि बताइए आपको यहाँ तक कोई डाउट है? आयुष कश्यप जी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? हमने पहले सम ऑफ जीरोस लगाया, हमने फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाया, हमने इस क्वेश्चन का आंसर सम ऑफ जीरो की हेल्प से दे दिया, क्योंकि उसके अंदर स्मॉल a की वैल्यू 0 थी, तो हमने देखा स्मॉल a की वैल्यू 0 है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। बिल्कुल बिल्कुल रक्षित, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। चलिए, व्हाट शुड बी एडेड टू पोलिनोमियल। हम इस पोलिनोमियल में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 3 इसका 0 बन जाए। तो पहले आप एक काम करो, 3 इसके अंदर पुट करो। जब आप इसके अंदर 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, -3 × 5 15 और +4, आपके पास से आंसर कितना आएगा 13 - 15। तो आपका आंसर आ रहा है -2। आपको इस -2 को रिमूव करना है। जब आप इस -2 को रिमूव करोगे ताकि आपका आंसर इक्वल टू 0 आए, तो आप मुझे बताओ ऐसा क्या ऐड करोगे कि यहाँ पे आपका आंसर 0 हो जाए। बताइए फटाफट से, आपका आंसर 0 कब होगा? सिंपल है, जब आप इसके अंदर प्लस का 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। तो प्लस का 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए कोई डाउट आपको? मैं कह सकता हूं कि ये वाला एक नया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आज से पहले डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करा जाता था, मैंने आपको ये एकदम सिंपल बता दिया। तो अगर आपको ये तरीका मजेदार लगा है तो भाई शेयर और लाइक दबा कर होना चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड श्रुति रॉय, बहुत बढ़िया। 2 इज करेक्ट आंसर। सभी ने एकदम सही आंसर दिया, पहले गलती कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपके पास 1/अल्फा 1/बीटा पूछा जाए तो आप इसका एलसीएम ले लो, राइट, आप इसका एलसीएम ले लो। तो आप यहाँ पे लिखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनका एलसीएम लेंगे तो बनेगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, आएगा अल्फा। आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। आप मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा सम है यानी कि माइनस बी अपॉन ए है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए है, ए और ए कैंसिल, आपका आंसर बना माइनस बी अपॉन सी। तो आप बताओ बी क्या है और सी क्या है, यहाँ पे फाइंड कर दो। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -1/1, टोटल मिला के -1। बताओ मेरे दोस्तों को कोई डाउट है? -1 हमारे क्वेश्चन का आंसर। एकदम सिंपल है ना, सबको समझ आ रहा है? थम्स अप करके बताएंगे सब, बताइए। वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया अनमोल, बहुत बढ़िया। रिहान कह रहे हैं सर आप मैथमेटिक्स सीबीएसई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं क्लास 10th की? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज ना कर सकें तो क्या उसके रियल रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते, ट्रू और फॉल्स? देखिए, मान लेते हैं जिसके जीरोस नहीं निकलते वो कुछ इस तरह से है, x² + 1। मैं x² + 1 को लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर सकता। अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर में स्प्लिट नहीं कर सकता तो आप इसका यहाँ पे डी फाइंड करो, क्या आ रहा है। a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर b की वैल्यू 0 है और यहाँ पर c की वैल्यू 1 है। आप यहाँ पे डी फाइंड करो, क्या आ रहा है। d बनेगा b² - 4ac। b है यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर -4ac, राइट। 0 का स्क्वायर 0, -4 × 1 × 1, आपका आंसर आ गया -4। -4 का मतलब है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट। इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे, वही क्वेश्चन कह रहा है इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ट्रू बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन में भी तो यही लिखा हुआ है कि इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे। हमने भी यहाँ पे फाइंड करा इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। बेटा उत्कर्ष, ट्रू बनेगा, ट्रू, फॉल्स नहीं बनेगा, ट्रू बनेगा, है ना। हम x² + 1 के लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते, ये एक एग्जांपल है, आप इसको एकदम नोट कर लो, राइट। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब सब सही आंसर दे रहे हैं, ट्रू, वेरी वेरी गुड, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 8 करिए, करिए करिए फटाफट, फटाफट से करिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल का स्क्वायर हो, तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो इसके दो जीरोस निकलेंगे। क्या वो दो जीरोस को इंसिडेंट होंगे? को इंसिडेंट का मतलब सेम होंगे? बताइए। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने x+1 एक लीनियर पोलिनोमियल है, इस x+1 का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो x+1 का जब स्क्वायर करा तो इसको जब मैं इक्वेट करूंगा 0 से तो इसके दो आंसर आएंगे, राइट। x = -1, अगेन x = -1। तो क्या हमारे यहाँ पर x की वैल्यू सेम टू सेम है? बताइए, बताइए बेटा, मैंने आपके सामने एग्जांपल नोट करा हुआ है। क्योंकि जब आप x+1 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब यह है आपने x+1 को दो बार मल्टीप्लाई करा है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी और दूसरे x की वैल्यू भी -1 आएगी। तो दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो सेम है, यानी कि ये वाला भी क्या बन गया, ट्रू बन गया। बताइए मेरे दोस्तों को कोई डाउट है? पवन, कोई डाउट आपको यहाँ तक? अनमोल का भी आंसर एकदम सही आ गया।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा एग्जाम्पल कंसीडर करा करो, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन होता है, आप एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में मुझे यही बता दो यार, मैं अपनी पेट पूजा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हाँ भाई, फिर अगली बार से मैं बीच में नहीं करा करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9 याद आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल क्वेश्चन। क्यूबिक पोलिनोमियल क्वेश्चन का आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, और आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करें। ऑप्शन नंबर डी पे माइनस का साइन लगाएं। जिसके पास बुक है वो भी अपनी बुक के अंदर जाके माइनस का साइन लगा लें, करेक्शन कर लें अपनी बुक के अंदर। और फिर मुझे बताएं क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। क्या क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस सी अपॉन ए होता है? बताइए, यस और नो लिख के आंसर दीजिए, बताइए। नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर आपने गलत लिखा, माइनस सी अपॉन ए नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। वेरी वेरी गुड। अब आप इस वाली इक्वेशन में से मुझे बताइए ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर आप यहाँ पे लिखिए स्मॉल ए की वैल्यू 1 है, स्मॉल बी की वैल्यू 4 है, स्मॉल सी की वैल्यू 1 है, और स्मॉल डी की वैल्यू -6 है। तो सर आप यहाँ पे लिख दो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 1। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आंसर बनेगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये एक नया क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। ये एक नया क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। सृष्टि शर्मा, कोई डाउट है तुम्हें? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला जा रहा है टू जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें एक ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है, इसके दोनों के दोनों जीरो जीरो है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट जीरो की बात करूं ये भी जीरो है, अगर मैं सेकंड जीरो की बात करूं ये भी जीरो है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा जीरो बताओ क्या होगा। तो मान लेते हैं जो थर्ड जीरो होगा, पहले तो यहाँ पे लिखते हैं जो फर्स्ट जीरो है वो अल्फा है, जो सेकंड जीरो है वो बीटा है, और जो थर्ड जीरो है उसको मान लेते हैं वो के है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक है राहुल, समझ रहे हो मेरी बात? हमें के की वैल्यू बतानी है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर सम ऑफ जीरोस का यूज करते हैं। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे इन जीरोस का सम करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस के। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू भी जीरो है, बीटा की वैल्यू भी जीरो है, तो आपके पास बचेगा के। जीरो प्लस के करेंगे तो नॉर्मल के आएगा, तो के की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। क्या मेरे दोस्तों को यहां तक कोई दिक्कत है? के की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताइए भाई, उत्कर्ष आंसर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को देखो मैंने सामने आपके नोट करा हुआ है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और देखो और बताओ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरोस होंगे एक लीनियर पोलिनोमियल में अगर उसका ग्राफ। फिर हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे डिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ओरिजिन से पास हो। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने बनाई वाई एक्सिस, ये आपने बनाई एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना दो जो ओरिजिन से पास हो रही हो। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन बना दी और मान लेते हैं ये पोलिनोमियल का ग्राफ है पी एक्स है। अब मुझे बताइए इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो इट हैज 1 जीरो। सही है जी। इसके सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है इफ इट डज नॉट इंटरसेक्ट और टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे ना ही ये इंटरसेक्ट करेगा और ना ही ये टच करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स और दिस इज वाई। अब हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस को ना ही टच करे और ना ही इंटरसेक्ट करे। तो वो तो इसी तरह की लाइन बनेगी ना, क्योंकि अगर मैं इस तरह से लाइन बनाऊंगा तो भी एक्स एक्सिस को कट कर रही है और कोई स्ट्रेट लाइन में बना नहीं सकता। तो सेकंड वाले केस के अंदर इसने एक्स एक्सिस को ना ही टच करा ना ही इंटरसेक्ट करा, तो इसको लिखेंगे इट हैज 0 जीरो। इसके कितने जीरो होंगे? कोई भी जीरो नहीं होगा इसका, 0 जीरो होगा इसका, है ना।
इट हैज नो जीरो। जीरो लिखने की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं इट हैज नो जीरो। आप लोग भी अपने एग्जाम में नो जीरो लिख के आना, ठीक है? जीरो ऐसा ही मत लिख के आना, नो जीरो लिखना, ठीक है भाई राहुल? सेकंड का आंसर आ गया शून्य, जीरो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या बनेगी, कोशिश करिए जरा। चलिए देखिए, सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस यानी कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 5 में प्लस करेंगे 2√3 और उसमें भी प्लस करेंगे 5 माइनस √3। फोर्थ टर्म और सेकंड टर्म कैंसिल, आपका आंसर आ गया 10। फिर फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि मल्टीप्लाई 5 प्लस 2√3 का मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 2√3 से, ये बन रहा है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। आप मुझे बताइए a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? क्या इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है? तो 100% यही वैल्यू होती है। आप यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो ये बनेगा अपने पास 25 माइनस 12, टोटल मिला के आंसर बना 13। तो दोनों को यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे 10, एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट की जगह पे 13। तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट? उत्कर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया। पवन बताओ यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें? ओके यश, पहचान लिया मैंने तुम्हें भाई। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 ऑफ पी एक्स, हमें ये पी एक्स दे रखी है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ के, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा आंसर निकल के आएंगे। जरा ध्यान से देखना। आप पहले हम इस इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे कैपिटल ए की वैल्यू बनेगी 4, कैपिटल बी की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ ब्रैकेट 8k स्क्वायर माइनस 40k एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू -9। देखो ना, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की जगह पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया और रिमेनिंग है यहाँ पे -c, तो सी आ गया -9। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें? इसके फर्स्ट जीरो को मान लेते हैं अल्फा, तो इसका सेकंड जीरो क्या बन जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव ऑफ द अदर यानी कि माइनस अल्फा बनेगा। हेलो राहुल, और अगर मैं इनको ऐड कर दूं यानी कि दोनों जीरो का अगर मैं एडिशन करूं तो ये बनेगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल मिला के वैल्यू बनेगी 0। इससे हमें पता चला कि हम इसके अंदर माइनस अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि जीरो है तो सम ऑफ जीरो का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। देखो मैंने यहाँ पे निकाल के बताया आपको, वैल्यू 0 बनेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस बी इक्वल टू 0, आप इसको लिख सकते हो कैपिटल बी इक्वल टू 0। सही है जी। एकांश शर्मा हेलो। ये a यहाँ पे जाके 0 हो गया तो आया माइनस बी इक्वल टू 0, ये वाला माइनस यहाँ पे शिफ्ट करा तो b इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू, तो बनेगा माइनस ब्रैकेट 8k स्क्वायर माइनस 40k ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो आपके पास आएगा 8k स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू 0। आप एक काम करो, इसमें से 8k कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स 8k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया k इक्वल टू 5 और यहाँ पर आया k इक्वल टू 0। बताइए कोई डाउट आपको? ये दो हमारे आंसर आ गए, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 5। राहुल यार बताओ कोई दिक्कत है? थैंक यू राहुल भाई। कोई डाउट है तो बताओ। चलो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, एक मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बनाया, एक मैंने आपके सामने ये फिगर ड्रॉ करी इस तरह से करके।
एक मैंने आपके सामने इस तरह से फिगर ड्रॉ करी इस तरह से करके, और एक मैंने आपके सामने इस तरह से फिगर ड्रॉ करी इस तरह से करके। तो आप यहाँ पे देखो इसके अंदर तो 2 जीरो हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। इस वाले केस के अंदर यहाँ पे 1 जीरो है, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट हुआ। और इस केस के अंदर यहाँ पे जीरो है ही नहीं, नो जीरो, क्योंकि देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना, इन्हीं एग्जाम्पल से आंसर दो, और हमेशा ध्यान रखना इन एग्जाम्पल को। बताओ जरा मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना। देखो मैक्सिमम यहाँ पे कितना आया, 2 आया, तो मैक्सिमम 2। और यहाँ पे मिनिमम देखो कितना आया, ये वाला नो जीरो वाला, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम आ गया 0। तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0। अगर आप सबको ये क्वेश्चन पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक जरूर कर दो, ठीक है भाई। 2,0 आंसर आएगा। आयुष भाई मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात यार। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना बस। पहले आप लोग 2,2 कह रहे थे, तो आंसर आएगा 2,0। चलिए, तो आज की वीडियोस में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आप सबका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अब मैं आपके साथ कल आऊंगा सेम टाइम पर, इसी से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सपोर्ट मटेरियल को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।